इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें हम पढ़ेंगे मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, राइट। जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, उस पे होता है, राइट। कुछ एक्सचेंज रेट होते हैं, कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं कि कमोडिटी पे करना है या प्राइस के बेस पे करना है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो यही हम पढ़ने वाले हैं इसमें, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग, टर्म्स ऑफ ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। और दूसरा पढ़ेंगे ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और इनकम, सिंगल और डबल। ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मीनिंग क्या होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड का। इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, दैट इज प्रोडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो कहने का मतलब है जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इसके पहले वाले वीडियो हमने रिकार्डियन थियरी पढ़ लिया है। उसमें मैंने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो टर्म्स ये इस प्रोडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है। जिस कंट्री को जिसमें ज़्यादा एडवांटेज होते हैं कॉस्ट को लेके, वो कंट्री वही गुड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके बेसिस पे। क्योंकि सारी कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बना सकती, इसलिए उसे दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ता है बेसिक नेसेसिटी या फिर किसी भी गुड्स के लिए। तो वो टर्म्स, कुछ टर्म्स ऑफ ट्रेड पे ही वो ट्रांजेक्शन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। ट्रेड इन्वॉल्व्स नॉट ओनली प्रोडक्शन बट ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। ट्रेड क्या करता है, जो भी ट्रेड होता है, जैसे कि ट्रेड का मतलब ही क्या होता है कि प्रोडक्शन करना, बाइंग एंड सेलिंग। तो वही बोल रहा है कि ट्रेड सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं करता बल्कि एक्सचेंज करता है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, बिटवीन कंट्रीज। द रेट एट विच गुड्स आर एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। जिस रेट पे, जैसे कि मैंने बताया था, जिस रेट पे एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के बीच में, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। जैसे कि $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज़, ठीक है। हमारा 73 रुपीज़ है, उनका डॉलर है, $1 है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता है, जो जिसके बेसिस पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। As there are hardly any barter exchange but purchase and sales of the goods between the countries, the terms of trade are usually referred to the price ratio of export and import, ठीक है। कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था, जब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ये सारे लोग थे 19th सेंचुरी में, उसमें क्या होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, गुड्स, गुड्स मतलब गुड्स देना है, गुड्स लेना है, वो गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता था, ठीक है। वहाँ पे करेंसी काम नहीं करती थी, सिर्फ गुड्स हम लेते थे, जिस जिस गुड्स की हमें ज़रूरत होती थी वो हम सामने वाले को देते थे, और सामने वाले को जो ज़रूरत होती थी वो हमसे लेता था। तो ये गुड्स एक्सचेंज होते थे सिर्फ। तो वो क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है। अभी तो नहीं होता बार्टर सिस्टम, बहुत कम होता है, राइट। बट क्या है, परचेज एंड सेल्स ऑफ द गुड्स बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। अब कंट्री के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज परचेस और सेल होती है। द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर यूजुअली रिफर टू द प्राइस रेशियो। अब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो किस पे बेस्ड होता है, कैसे पता चलेगा कि कितना एक्सचेंज करना है, कितना नहीं करना है, कौन से टर्म्स ऑफ ट्रेड पे करना है, कौन कितने गुड्स देने हैं, ये सारी चीज़ें किस पे होती हैं, प्राइस रेशियो पे होती हैं, कि कितना प्राइस है, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, कितनी करेंसी की वैल्यू है, उसके बेसिस पे ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जिसे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इन सिंपल मैनर, टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ नेशंस आर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी, ठीक है। तो सिंपली मीनिंग दे दिया है इन लोगों ने, राइट। और डेफिनेशन भी कह सकते हैं हम इसे, एग्जाम में ये इसमें से 2-3 लाइन मीनिंग भी लिखने का और ये डेफिनेशन लिखने का। द रेशियो ऑफ, अब क्या बोला है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, कि रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कम्युनिटी, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस कम्युनिटी की प्राइस, और फिर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस, इसको डिवाइड करेंगे, फिर एक्सचेंज रेट पता चलता है, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे क्या दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, टी इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाई पी एम। अब पी एक्स का एक्स क्या होता है,
एक्सपोर्ट होता है, और एम क्या होता है, इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, प्राइस ऑफ द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटी। ठीक है, ये देखा था मैंने, तो वही फॉर्मूला में लिखा हुआ है। ये टी क्या इंडिकेट करता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, और पी क्या है, प्राइस है, प्राइस है, और एक्स क्या है, एक्सपोर्ट है, और पी क्या है, प्राइस है, और एम क्या है, इम्पोर्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वेयर टी इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ ट्रेड, और ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। व्हेन सिंगल कमोडिटी इज एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, द प्राइस रेशियो ऑफ एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड इज मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, क्या होता है कि जब सिंगल कमोडिटी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। ये जो आपका चैप्टर है सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, मतलब कंट्री के बीच में कैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सचेंज होते हैं, सॉरी कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे एक्सचेंज होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं, कौन से टर्म्स होते हैं ट्रेड का, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। एग्जाम्पल सॉरी एग्जाम में आप ये फॉर्मूला लिखने का और कोई भी एग्जाम्पल ऐसे दे देने का। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और बार्टर सिस्टम अलग अलग शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, तो थोड़ा मीनिंग बताने का और फॉर्मूला लिखने का और उसके बारे में थोड़ी चीज़ें लिखने का, बस हो गया। एग्जाम पॉइंट के लिए ये ठीक है। व्हेन सिंगल कम्युनिटी, क्या होता है यहाँ पे बोला है इन लोगों ने कि जब सिंगल कम्युनिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, राइट, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता है किससे, 100। क्यों 100 लेता है, क्योंकि अगर 100 से कम में चीज़ें मल्टीप्लाइड होती हैं तो वो फेवरेबल नहीं होती हैं कंट्रीज़ के लिए, राइट। इसलिए ये फिगर लेते हैं वो लोग 100, जो फेवरेबल होती है समझाने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड कमोडिटी, ठीक है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम उसकी कितनी प्राइस है, 95 है, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है, 100 है। ठीक है, एग्जाम्पल है। वी हैव टर्म ऑफ ट्रेड। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था, ऊपर था टी इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाई पी एम, राइट, वो फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूला में ये जो भी हमने फिगर अभी देखे एग्जाम्पल में उसको उसमें पुट करेंगे। ठीक है, पी एक्स कितना है हमारा, 95 है, और पी एम कितना है, 100। तो डिवाइड करेंगे हम लोग इंटू 100, राइट, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो भी हम सिंगल कम्युनिटी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का कंडीशन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो टी इज इक्वल टू 95 डिवाइड बाई 100। 95 क्या है हमारा, एक्सपोर्ट की प्राइस है, और 100 क्या है, इंपोर्ट की प्राइस है, इंटू 100 जो मल्टीप्लाइड है, और डिवाइड करेंगे तो 100 100 कैंसिल, कितना आया, 95, क्या आया, 95 आया। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड की क्या है हमारा, 95 है। अभी हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड अबव 100 इज फेवरेबल टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, एंड लेस देन 100 इज अनफेवरेबल। क्या बोला है, अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये जो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना, ये 100 से ज़्यादा होगा, क्या बोला है, टर्म्स ऑफ ट्रेड अबव 100, अगर ये 100 से ज़्यादा होगा ना तो फेवरेबल होगा एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए, बट 100 से कम होगा तो अनफेवरेबल होगा एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि हम कितने में गुड्स बेच रहे हैं, 95 में, राइट, हमें मिलेगा कितना, सिर्फ 95, बट हम खरीद किस में कितने में रहे हैं, 100 में, तो हमें तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि 95 का प्रोडक्ट है और हम बेच रहे हैं 95 और खरीद रहे हैं हम लोग 100, 5 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम मतलब हमें हमारे पास कम आ रहा है और हम दे ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम पेमेंट करते हैं बाहर वाली कंट्री को, गुड्स एंड सर्विस से खरीदते हैं और पैसे देते हैं, वो क्या होता है, इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, हम गुड्स दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं, तो मतलब हम कम में बेच रहे हैं, ज़्यादा में खरीद रहे हैं, तो ये फेवरेबल नहीं होता है, राइट। तो वहाँ पे यही बोला। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड भी 95 आया है, तो ये फेवरेबल नहीं है, किसके लिए, एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए फेवरेबल नहीं है। अगर ये 100 से ज़्यादा आता था तो एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए फेवरेबल होता था। तो सिंपल है ये, बहुत ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लॉजिकल है, राइट। एक्सपोर्टिंग कंट्री, फिर क्या बोला, इन आर एग्जाम्पल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर अनफेवरेबल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए क्या है, अनफेवरेबल है। क्यों, क्योंकि 95 दे रहा है वो और 100 में खरीद रहा है, तो वो उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, एज वी रिसीव लेस प्राइस फॉर आर एक्सपोर्ट, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम लोग लेस प्राइस रिसीव कर रहे हैं दैट वॉट वी पे फॉर आर इम्पोर्ट, और हम ज़्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। ओके, when many commodity are traded, the terms of trade of the nations are explained by the
एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अभी तो हमने सिंगल प्राइस की बात की, सॉरी सिंगल प्रोडक्ट की बात की। अगर हम सिंगल कमोडिटी लेंगे तो उसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला टी इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाय पी एम इंटू 100, ऐसे सॉल्व करेंगे। बट अगर मल्टीपल प्रोडक्ट का हमें करना हो, ट्रेड मल्टीपल प्रोडक्ट का हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालना हो, तो उसे हम बोलते हैं रेशियो ऑफ प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स टू द प्राइस ऑफ इंडेक्स ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये इसका भी फॉर्मूला हम देखेंगे बाद में। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट का होता है, एक मल्टीपल प्रोडक्ट का होता है। तो अभी हम आंसर पे आते हैं। ये सारी मीनिंग हो गई, अभी आंसर है क्या है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे और ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, किसके बेस पे होता है? प्राइस प्राइस रेशियो पे होता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। और इसे हम कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं, क्योंकि ये बार्टर सिस्टम है तो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का। द कम्युनिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड टीसी इज द रेशियो ऑफ द प्राइसेस a country gets for its export to the prices it's pay for its imports। ठीक है, तो ये क्या कहता है, तो हैंडसम वाला नहीं है, प्राइस अ कमोडिटी गेट्स फॉर इट्स एक्सपोर्ट टू द प्राइस इट्स पेज फॉर इट्स इम्पोर्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब यही है कि जो हम गुड्स एक्सपोर्ट की प्राइस पे करते हैं, सॉरी रिसीव करते हैं, और उसके बदले जो हम इम्पोर्ट की प्राइस पेज करते हैं, राइट, देते हैं। तो वही बोला है, दिस प्राइस रेशियो व्हेन द कंपेयर टू द सम बेस ईयर रेशियो द टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन बी अंडरस्टूड as improved or deteriorated। For example, this purpose uh, index number of a country's export and import prices of the base and current year are used। तो अभी बताएंगे यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, अगर वो बेस ईयर पे होता है, ठीक है, बेस ईयर रेशियो पे होता है, तो समझ में आता है कि इम्प्रूव्ड हुआ या फिर डैमेज हुआ, मतलब खराब हुआ या तो डिटोरिएटेड। ठीक है, डिटोरिएटेड। तो ये दोनों बातें पता चलती है किससे? बेस ईयर से। बेस ईयर का मतलब क्या होता है? ऐसा ईयर होता है, बेस ईयर का मतलब क्या होता है? ऐसा ईयर होता है जिसमें प्राइजेस में जो प्राइस इंडेक्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, बहुत सारे गुड्स होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे पता चलता है कि इम्प्रूव हुआ है या फिर नहीं इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो वो होता है बेस ईयर। अब करंट ईयर का मतलब क्या होता है? ऐसा ईयर जिसमें प्राइजेस चेंज हुई रहती है। ठीक है, प्राइजेस बढ़ी रहती हैं या फिर कम हुई रहती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ये जो बेस ईयर है और करंट ईयर है, उसके कुछ एग्जाम फॉर्मूले दिए हुए हैं। नेट बार्टर सिस्टम को कैसे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालते हैं, राइट, किस बेस पे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। द न्यू टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन बी मेजर्स बाय द ऑब्टेनिंग अ रेशियो ऑफ न्यू एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू द न्यू इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स एज शोन बिलो। तो न्यू टर्म ऑफ ट्रेड कैन बी मेजर। तो जो नया टर्म ऑफ ट्रेड है वो कैसे हम लोग निकालते हैं? न्यू एक्सपोर्ट प्राइस जो होती है, प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स बोला है मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर सिंगल प्रोडक्ट कमोडिटी के लिए करते हैं तो इंडेक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था? टी इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाई पी एम। ठीक है, वो था। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स बोल रहा है मतलब बहुत सारी कमोडिटी है, राइट, और न्यू इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स एज शोन बिलो। अब हम फॉर्मूला देखेंगे, नेट बाट ये कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये क्या है? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, पी एक्स वन, ठीक है, डिवाइड बाय पी एक्स जीरो। वन क्या होता है हमारा? करंट ईयर है, ठीक है, और जीरो क्या होता है? बेस ईयर है, ये है। तो जो करंट ईयर है उससे हम डिवाइड करेंगे किसको? बेस ईयर को। डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय पी, मतलब प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटी, राइट, वन मतलब करंट ईयर। तो ये पी क्या है? हमारा प्राइस है, और एम क्या है? इम्पोर्ट है, और वन क्या है? करंट ईयर है। अब डिवाइड बाय पी एम ज़ीरो, राइट। तो पी क्या है हमारा? प्राइस, एम क्या है? इम्पोर्ट, और ये क्या है? बेस ईयर। जीरो क्या इंडिकेट करता है? बेस ईयर। ठीक है, और इंटू 100, और हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी एक्स वन डिवाइड बाई पी एम वन इंटू 100। ठीक है, मतलब करंट एक्सपोर्ट का करंट ईयर
और इम्पोर्ट का करंट ईयर इंटू 100। 1 मतलब क्या, करंट ईयर। 1 मतलब क्या होता है, करंट ईयर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये सारा फॉर्मूला आप याद करना पड़ेगा, मतलब इसको एग्जाम में लिखना पड़ता है, क्योंकि ये बार्टर सिस्टम का फॉर्मूला है। बार्टर सिस्टम किस पे बेस्ड है, प्राइस इंडेक्स पे। इसलिए यहाँ पे क्या है, पी एक्स और पी मतलब प्राइस है, एक्सपोर्ट की प्राइस और इंपोर्ट की प्राइस, और प्लस करंट ईयर है और बेस ईयर, करंट ईयर बेस ईयर। ठीक है, ये प्राइस की बातें की गई हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, टीसी क्या है, कम्युनिटी ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड है। पी क्या है, प्राइस इंडेक्स है। एक्स क्या एक्सपोर्ट है। एम क्या इम्पोर्ट है। 1 करंट ईयर और 0 क्या है, बेस ईयर। टेकिंग 2011 एज द बेस ईयर, अभी एग्जांपल्स के साथ हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका लिमिटेशन देखेंगे। तो शॉर्ट नोट में आएगा या फिर आंसर ये आएगा, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो मीनिंग लिखनी है इसका और ये फॉर्मूला बताना है, उसके बाद एक एग्जाम्पल देना है, लिमिटेशन, फिर ये आंसर खत्म हो जाएगा। Taking 2011 as the base year and expressing the price index of India's export and import of the year as 100, and the price index of export import is to in 2018 changed to 120 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था मीनिंग में, कि जो बेस ईयर होता है उसका मतलब क्या होता है कि प्राइजेस में चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब कुछ सालों तक वो प्राइस सेम रहती है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस क्या रहती है, सेम रहती है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ना ही वो कम होती है ना ही ज़्यादा होती है, तो उसे हम बेस ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि 2011 में क्या है कि 2011 को एज अ बेस ईयर लिया गया है, राइट, एग्जाम्पल लिया गया है, और उसमें प्राइस कितनी है उस समय की 100 है। फिर उसके बाद जो करंट ईयर है, सपोज 2018 क्या है हमारा, करंट ईयर है, तो करंट ईयर में क्या हो गया कि प्राइस जो है 100 से कितनी हो गई, 125 हो गई और 150 हो गई, एक्सपोर्ट की और इम्पोर्ट की। ठीक है, इस तरह चेंजेस हो गए प्राइस में, प्राइस बढ़ गई क्योंकि ये करंट ईयर है, राइट। बेस ईयर मतलब क्या, प्राइस 100 ही है, चेंज उसमें चेंजेस नहीं हुआ है। तो टर्म ऑफ ट्रेड वुड बी, अब फॉर्मूला क्या था हमारा कि पी एक्स 1 था, मतलब एक्सपोर्ट का करंट एक्सपोर्ट प्राइस था, और डिवाइड बाय करंट इंपोर्ट प्राइस था, ठीक है, इंटू 100 था, ये फॉर्मूला था। तो उस फॉर्मूले में ये सारे जो एग्जाम्पल है उसको क्या करेंगे, फिगर को पुट करेंगे। ठीक है, तो 125 जो हमारा एक्सपोर्ट है, ठीक है, 125 ये क्या है, हमारा करंट ईयर का है, हम बेस ईयर का नहीं ले रहे हैं, राइट, क्योंकि बेस ईयर से हम क्या करेंगे, इंटू कर रहे हैं, राइट, हम बेस ईयर नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, अपना करंट ईयर ले रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही यही है, पी एक्स 1 डिवाइड बाय पी एम 1। तो हमें करंट ईयर का जो है अमाउंट वो लेना है, इंटू 100 करके फॉर्मूले में वो हमें निकालना है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक्सपोर्ट कितना है, 125 है, और करंट ईयर का हमारा इंपोर्ट कितना है, 150 है, इंटू 100 ये फॉर्मूला है, राइट। हमने डिवाइड किया, कितना आया, 83.33, राइट। तो टर्म्स ऑफ कमोडिटी कितना आया है, 83.33, राइट। अब हम पढ़ेंगे, सिंस इंपोर्ट प्राइस हैव राइजन मोर देन एक्सपोर्ट प्राइजेस, द टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ द इंडिया हैव बीन डिटोरिएटेड। ठीक है, तो क्या बोला है कि हमारा जो इंपोर्ट प्राइस है वो क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो क्या है, कम हुआ है। तो टर्म जो इंडिया का टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अच्छा नहीं हुआ, डिटोरिएटेड मतलब डैमेज हो गया, अच्छा नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट नहीं हुए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिख रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है, 125 हुआ है, और इंपोर्ट कितना है, 150 हुआ है। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है इंडिया का वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें 125 रिसीव कर रहे हैं हम, और पे कितना करना पड़ रहा है, 150 पे करना पड़ रहा है, राइट। तो ज़्यादा हमें पे करना पड़ रहा है और रिसीव हम कम कर रहे हैं, तो इंडिया का टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, डिटोरिएटेड है। ठीक है, तो हमारा बेस ईयर कितना था, 100 था। तो कहने का मतलब है कि अगर जो बेस ईयर 100 था, उसके मीनिंग में हमने पढ़ा था कि बेस ईयर से पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है ज़्यादा या फिर डिटोरिएशन हुआ है, राइट। तो कहने का मतलब है अगर बेस ईयर 100 है, ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा टर्म्स ऑफ ट्रेड आता है तो वो कंट्री के लिए फेवरेबल है, और 100 से कम आता है तो कंट्री के लिए अनफेवरेबल है। ठीक है, ऐसी कंडीशन पता चलती है। अभी हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, ये जो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन पढ़ेंगे हम लोग, क्या है लिमिटेशन टर्म्स ऑफ ट्रेड की, कमोडिटी की और बार्टर सिस्टम की। क्वालिटी नेग्लेक्टेड,
ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमने देखा अभी तक इसमें क्वालिटी की बात की नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई है, प्राइस की बात की गई है, क्योंकि प्राइस के बेस पे हमें पता चल रहा है कि हमारा फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। ठीक है, बट क्वालिटी की बात तो की नहीं गई है कि जो हो सकता है कि जो गुड्स हमें कम पैसे में मिल रहा है या कम पैसे में हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, राइट। और हो सकता है जो हम ज़्यादा पैसे में इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें को क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है, राइट, इस टर्म्स ऑफ ट्रेड में, राइट। द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड डील्स ओनली विद द प्राइस एंड चेंजेस देयर इन। ठीक है, तो उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में ही बात की गई है, उसके क्वालिटी के बारे में बात नहीं की गई है। Changes in the price ratio indicate the changes in terms of trade. Price changes may be take place due to the changes in the quality, right। अब क्या होता है कि प्राइस जो है, जो प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी में चेंजेस होते हैं इसलिए उसकी प्राइस चेंज हो रही है, राइट। ये भी हो सकता है, बट ये क्वालिटी के बारे में इस टर्म्स ऑफ ट्रेड में कुछ बोला ही नहीं गया है। वी मे पे हायर प्राइस फॉर इम्पोर्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रूव क्वालिटी। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि अगर हम हायर प्राइस पे कर रहे हैं इम्पोर्टेड गुड्स के लिए, तो हो सकता है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए हम ज़्यादा पे कर रहे हैं प्राइस। और हो सकता है कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, इसलिए वो कम प्राइस में हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, राइट, इसलिए हम कम प्राइस में दे रहे हैं उसको। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है, तो इसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल अनफेवरेबल की बात नहीं होती, राइट। तो ये लिमिटेशन में आ गया है। सेकंड क्या है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो हो सकता है कि जो इंडेक्स नंबर हम बना रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट की प्राइस हम सेट कर रहे हैं, हो सकता है उसके साथ भी प्रॉब्लम हो, राइट। चेंजेस इन कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड आर अंडरस्टूड थ्रू द चेंजेस इन द प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की प्राइस है उसमें अगर चेंजेस होंगे तो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि ये प्राइस बेस पे है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर आर सब्जेक्ट टू द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो क्या बोला है, बहुत सिंपल लाइन में बोला है इन लोगों ने, क्या बोला है इन लोगों ने कि अगर जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इंडेक्स नंबर का, ठीक है, मतलब बहुत सारी कमोडिटी होती है तो उसके प्राइस में भी हो सकता है चेंजेस हो जाए, वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी वजह से भी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंजेस आ सकते हैं, राइट। इवन इफ द इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड बाय द टेकिंग ओनली द ट्रेडेड गुड्स, द compositions of the export and import changes, okay, rendering comparison difficult। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग वही गुड्स एंड सर्विसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं जो ट्रेड हुए रहते हैं, राइट, फिर भी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ठीक है, कंपेरिजन करना, जो कंपेयर करना रहता है सारी कमोडिटी में कितनी किसकी प्राइस होगी, उसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है, राइट। तो ये भी एक लिमिटेशन है। सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते, मतलब ये जो बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसमें बोला गया है कि प्राइस के बेस पे ही टर्म्स ऑफ ट्रेड में फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है पता लगाया जा सकता है, बट ये सारी प्रॉब्लम भी तो हो सकती हैं, तो वो लिमिटेशन में आ गया। थर्ड क्या है, नॉन मर्केंटाइल आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब नॉन मर्केंटाइल आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड। नॉन मर्केंटाइल आइटम्स क्या होता है, मर्केंटाइल मतलब क्या होता है कि जो टेंजिबल गुड्स होते हैं, ठीक है, गुड्स, ठीक है वो, बट जो नॉन मर्केंटाइल है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड टेक इनटू द अकाउंट ऑफ ओनली मर्केंटाइल और टेंजिबल गुड्स। ठीक है, मतलब गुड्स की बात की गई है, इनटेंजिबल की गुड्स की बात नहीं की गई है। मतलब इनटेंजिबल मतलब क्या, सर्विसेज, ठीक है, उसकी बातें इन लोगों ने नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, टेंजिबल गुड्स की बात की है। इंटरनेशनल ट्रेड कंप्राइजेस बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो दोनों गुड्स लेता है, मतलब दोनों लेता है, मतलब ट्रेड में गुड्स भी लेता है और सर्विसेज भी लेता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूनिलैटरल रिसिप्ट होता है, पेमेंट्स होता है, राइट, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इसमें ये जो मेथड है टर्म्स ऑफ ट्रेड का, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात की गई है, राइट। तो ये एक लिमिटेशन आ गया है। कंक्लूजन ऑफ दीज आइटम्स डज नॉट गिव अस द टोटल और एक्चुअल पिक्चर ऑफ गेन और लॉस फ्रॉम द ट्रेड। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो सारी लिमिटेशन है वो क्या कंक्लूड करती है, यही कंक्लूड करती है कि ये नहीं बता पा रही है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, राइट, वो सच में गेन और लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल फिगर नहीं दे पा रहे हैं, राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशन है।
और क्या बोला, देयर फॉर कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज नॉट अ कॉम्प्रहेंसिव मेजर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसलिए ये बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं बोल सकते हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए स्टडी करने के लिए ये है, राइट। इसकी वजह से सारी चीज़ें हमें पता नहीं चल रही हैं। फोर्थ क्या इसका लिमिटेशन है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्राइस रादर देन इनकम। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है, राइट। इनकम क्या है, कितने इनकम अर्न हो रही है, ये सारी चीज़ों पे नहीं किया गया है। कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। फेवरेबल और अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर अंडरस्टूड ओनली बाय द कंपेयरिंग द चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो जैसा कि हमने अभी तक यही देखा कि जो कमोडिटी हम पढ़ रहे थे, फॉर्मूला पढ़ रहे थे, उसमें किससे कंपेयर कर रहे थे हम लोग, प्राइस और बेस ईयर और करंट ईयर का किससे कर रहे थे, वो वही कर रहे थे कि जो एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है उसकी प्राइस कितनी है, राइट। उसके बेस पे हम बता रहे थे कि वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, राइट। अगर एक्सपोर्ट की प्राइस इंपोर्ट से कम है तो अनफेवरेबल है, अगर एक्सपोर्ट की प्राइस इंपोर्ट से ज़्यादा है तो फेवरेबल है, यही हमने पढ़ा, राइट। तो यही बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है, राइट। इनकम कितनी अर्न हुई, डिमांड कितना हुआ, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। डिक्लाइन इन प्राइस say of export will increase the demand for them enabling the country to earn more foreign exchange। ठीक है, ये सारी बातें नहीं की गई हैं कि डिमांड अगर बढ़ेगी तो और फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा। हायर एक्सपोर्ट इनकम ब्रिंग मोर इम्पोर्ट मेकिंग द कंट्री बेटर ऑफ, राइट। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा हमारी कंट्री में इनकम आएंगे और कंट्री ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगी, इकोनॉमिक ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, राइट। ये सारी बातों को क्या किया है, इग्नोर किया है, right। In other words it is argued that income term of trade are better index of gain than the commodity terms of trade, as the latter consider only the prices of trade goods rather than the prices and quantity exported, right। तो कहने का मतलब है कि जो मतलब कम्युनिटी इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना, वो ज़्यादा अच्छा है किससे, कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड से। क्योंकि क्या बताया है कि इसमें सिर्फ यही बताया है कि प्राइस कम या ज़्यादा होने से फेवरेबल या अनफेवरेबल हो रहा है, राइट। इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है इसे प्राइस के बेस पे बता रहे हैं, बट इससे अच्छा इनकम है, राइट। तो अभी हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्या है, नेग्लेक्टेड प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स, राइट। जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनकी भी प्रोडक्टिविटी इग्नोर कर दी है। इवन विदाउट अ चेंज इन प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट और इवन विद एन एडवर्स changes in prices, the terms of trade may still be favorable if the productivity of factors is considered। ठीक है, क्या बोला है कि अगर प्राइजेस में चेंज हो रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो फिर भी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल हो सकता है अगर प्रोडक्टिविटी होगी किसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाई क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से गुड्स अच्छे बन रहे हैं, तो प्राइस में कम ज़्यादा होगा तो फेवरेबल होगी हमारी कंट्री के लिए। एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स यूज इन एक्सपोर्ट गुड्स वुड बी रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते में होंगे या फिर एफिशिएंटली यूज़ किए जाएंगे, मतलब कम से कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, कम से कम रिसोर्सेज में अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनते हैं तो वो हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल होंगे। भले ही वो एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो फिर भी वो हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल होंगे। क्यों? क्योंकि कम कॉस्ट में हमने वो गुड्स बनाया है। मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना इंटरनेशनल ट्रेड, तो कंपेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे कि इंपोर्ट कितना होगा, इंपोर्ट कमोडिटी की प्राइस कितनी होगी और एक्सपोर्ट कमोडिटी की प्राइस कितनी होगी। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर एफिशिएंसी है किसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब हमें कम से कम कॉस्ट में हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किए हैं, तो इवन उसकी एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी फिर भी वो हमारे फेवरेबल होगी। क्यों? मतलब इंपोर्ट से अगर उसकी प्राइस एक्सपोर्ट की कम होगी फिर भी वो हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल होगी क्योंकि हमने कम कॉस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सॉरी इस बाटर सिस्टम ने क्या की है, इग्नोर की है, तो लिमिटेशन में आ गया है। तो हमने अभी अभी पढ़ लिया बाटर सिस्टम टर्म्स ऑफ ट्रेड। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रॉस बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड। आई होप ये समझा होगा आप लोगों को, राइट। अभी हम सेकंड पढ़ते हैं। अभी क्या किया, ग्रॉस बॉर्डर टर्म्स ऑफ, ये जो मतलब नेट बॉर्डर टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसी का ये लिमिटेशन हो गया था। लिमिटेशन ऑफ कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड लेट इकोनॉमिक
स्पेशली टॉसिंग ने ये बनाया है कि ये जो लिमिटेशन आया है कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में, अब हम दूसरा बनाते हैं ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसमें वो बताएंगे कि क्वांटिटी के बेस पे बताएंगे। ठीक है, ये जो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना, वो क्वांटिटी के बेस पे है। टू डेवलप न्यू मेजर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि वो जो था नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड था, वो मतलब फेल नहीं, मतलब उसमें बहुत सारे लिमिटेशन आ गए, इसलिए टॉसिंग ने ये नया ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड बनाया। तो ये एक दूसरे से लिंक हैं, इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं, नए नए टर्म्स ऑफ ट्रेड बनाए जा रहे हैं, राइट। टू डेवलप न्यू मेजर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड कॉल्ड ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये छोटा सा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अभी। इसमें भी कम्युनिटी की बात की है, राइट, क्वांटिटी की बात की है। फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, राइट। अब क्या है, क्वांटिटी। अभी अभी हमने देखा कि जो नेट बार्टर सिस्टम था वहाँ पे यहाँ पे पी था, राइट। क्यों? क्योंकि वो प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड था। वो जो कंपेरिजन हो रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब दूसरे कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो प्राइस के बेस पे था, राइट। बट ये जो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये किसके बेस पे है, क्वांटिटी के बेस पे हो रहा है, राइट। तो क्वांटिटी किसकी, इम्पोर्टेड क्वांटिटी है, और ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेड क्वांटिटी है, बट ये करंट ईयर का है, ये बेस ईयर का है, ठीक है। और एक्सपोर्ट की बात करेंगे, डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय एक्सपोर्ट की बात करेंगे हम, तो एक्सपोर्ट ये करंट ईयर का है, क्वांटिटी एक्सपोर्ट, हाँ, क्योंकि क्यू है तो क्वांटिटी, प्राइस नहीं। ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है और एग्जाम में लिखना है, राइट। ये क्या है, 1 क्या है करंट ईयर, और ये क्या है 0 क्या है बेस ईयर है, ओके, इंटू 100। और हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये आप लोगों को नहीं आता तो आप डायरेक्टली ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता लिखने का, तो अगर आप लोगों को ये सॉल्व नहीं याद है तो आप ये लिख दीजिए और फिर समझा दीजिए, और फिर ये मीनिंग, ठीक है, फिर लिमिटेशन, फिर ये आंसर खत्म। क्वांटिटी इंपोर्ट क्वांटिटी है ये, और ये एक्सपोर्ट क्वांटिटी है, ठीक है। इन दोनों का क्या लिए है, करंट ईयर लिए है, ठीक है, याद रखना कि गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट ईयर ले लिया आपने, बाद में ये बेस ईयर ले लिया, तो फिर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों में क्या लेना है, करंट ईयर ही लेना है, ठीक है। इंपोर्ट क्वांटिटी का भी करंट ईयर लेना है, एक्सपोर्ट क्वांटिटी का भी करंट ईयर लेना है, इनटू 100, राइट। तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और क्यूएम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट है, और ये फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट है, क्यूएक्स, और 0 क्या है बेस पीरियड है, और ये करंट पीरियड है। अ फेवरेबल ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडिकेट्स दैट कंट्री इन क्वेश्चन कैन हैव मोर इंपोर्ट्स फॉर अ गिवन एक्सपोर्ट। तो बहुत सिंपल है, इन अदर वर्ड्स इट्स कैपेसिटी टू इम्प्रूव इम्पोर्ट इंक्रीजेस, राइट। अब हमने वहाँ पे बार्टर सिस्टम जो था उसमें प्राइस की बात की थी, उसमें क्या था कि अगर एक्सपोर्ट की प्राइस कम है और इंपोर्ट की प्राइस ज़्यादा है तो वो अनफेवरेबल है, और एक्सपोर्ट की प्राइस ज़्यादा है और इंपोर्ट की प्राइस, मतलब देखो इंपोर्ट की प्राइस कम है तो वो क्या था, फेवरेबल था। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्वांटिटी में क्या बताया इन लोगों ने कि फेवरेबल कब होगा, दैट कंट्री इन द क्वेश्चन कैन हैव मोर इंपोर्ट्स फॉर अ गिवन एक्सपोर्ट, मतलब जितना एक्सपोर्ट दे रही है उससे ज़्यादा उसको इंपोर्ट मिलेगा, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बार्टर सिस्टम चल रहा है, गुड्स की बात चल रही है। तो मतलब अगर इंपोर्ट 100 है, राइट, और एक्सपोर्ट 90 है, तो ये क्या होगा, फेवरेबल होगा। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उल्टा है। अभी एग्जाम्पल समझेंगे हम। टू एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, इफ वी हैव द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड्स 150 डिवाइड बाय 100 इंटू 125 डिवाइड बाय 100, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.2 इंटू 100 120 आने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी। ये इंपोर्ट का करंट ईयर था, मतलब करंट ईयर इंपोर्ट क्वांटिटी थी, और ये एक्सपोर्ट का था करंट ईयर का, राइट, और बेस ईयर था, इसलिए 100 है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, और इंटू 100 था, अगर हम सॉल्व करेंगे तो 120 आ रहा है। हियर द ग्रॉस बार्टर टर्म्स आर फेवरेबल टू द कंट्री एज मोर इंपोर्ट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम गिवन एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है, 150, मतलब ये एग्जाम्पल से समझ रहा है कि ये फेवरेबल है। बट हमने जो बार्टर पढ़ा था,
कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार्टर में क्या था, प्राइस था, इसलिए इम्पोर्ट की प्राइस ज़्यादा थी तो अनफेवरेबल था। बट यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, इसलिए इम्पोर्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये क्या है, फेवरेबल है, क्योंकि क्वांटिटी हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और दे कम रहे हैं, प्राइस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, हम क्वांटिटी कम दे रहे हैं और ले ज़्यादा रहे हैं क्वांटिटी, राइट। तो ये क्या हो गई, फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। अ मूवमेंट ऑफ द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड बिलो 100 इंडिकेट्स डिटोरिएशन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो बहुत सिंपल है, अगर 100 से कम हो जाती है इंपोर्ट हमारी और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। अ, अभी हम पढ़ेंगे द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड डिफर फ्रॉम द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एज द फॉर्मर इंक्लूड यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे बोला है कि जो ग्रॉस बार्टर सिस्टम है वो नेट बार्टर सिस्टम से अलग है। अब हम लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, ग्रॉस बार्टर सिस्टम में भी कुछ लिमिटेशन आ चुकी हैं। फर्स्ट क्या है, टॉसिंग concept of gross barter terms of trade has been criticized on the grounds. First क्या है, it expresses the terms of trade in terms of quantity, right, terms of trade in terms of quantity instead of prices. तो इसको बोला गया है कि इन्होंने सिर्फ क्वांटिटी की बात की है, प्राइस की बात नहीं की है। फॉर एनालिटिकल as well as practical purpose, terms of trade expressed in the value और price are more relevant, ठीक है। तो पहले तो जो नेट बार्टर था उसमें प्राइस था, तो वो भी क्रिटिसाइज किया गया इकोनॉमिस्ट के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा, कि सिर्फ प्राइस की बात की है, क्वांटिटी की नहीं बात की है, क्वालिटी की बात नहीं की है, राइट। यहाँ पे भी ये दोबारा क्रिटिसाइज हो गया। इसमें क्या बोला है कि इन्होंने सिर्फ क्वांटिटी की बात की है, प्राइस की बात नहीं की है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखे हम तो जो कंपेरिजन होता है, जो कंपेयर करते हैं हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंटरनेशनल लेवल पे, वो प्राइस से करते हैं, मोर रिलेवेंट होता है वो, और वैल्यू से करते हैं, ना कि क्वांटिटी से। सेकंड क्या है, इट इंक्लूड्स पेमेंट्स सच एज यूनिलैटरल पेमेंट्स which do not depends on trade but on factor mostly unrelated to the trade। तो ये बोल रहे हैं कि ये पेमेंट्स इंक्लूड कर रहा है सिर्फ यूनिलैटरल पेमेंट। यूनिलैटरल पेमेंट का मतलब क्या होता है, एक साइड से पेमेंट होती है, राइट। तो ये इंक्लूड कर रहे हैं, बट टर्म्स ऑफ ट्रेड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड में यूनिलैटरल चीज़ें नहीं होती है, दोनों साइड से होता है, राइट, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है। तो ये भी यहाँ पे क्रिटिसाइज हो गया। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन द चेंजेस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स rather than the changes in the export import prices। तो इन्होंने बोला है कि ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, राइट, इसमें सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जैसे बात की गई है, ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स की, गुड्स प्राइजेस की, राइट, रादर देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स प्राइसेस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या होता है कि सिर्फ गुड्स की बात की गई है, कि कितना गुड्स एक्सचेंज हुआ, कितनी क्वांटिटी हमें मिली, कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना नहीं किया, इसकी बात की गई है, राइट। बट ये नहीं बताया गया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्राइजेस क्या है। तो इसलिए ये जो क्रॉस बार्टर सिस्टम है ये भी क्या हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, राइट। फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिमिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए इनकम ट्रेड ऑफ ट्रेड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोग को समझा होगा। थैंक यू सो मच।